गणित के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। आपके आसपास सब कुछ गणित है। आपके आसपास सब कुछ नंबर है। यदि मैं आपसे कहूँ कि यह सेंटेंस किसने कहा था, तो मुझे मालूम है आपको पता होगा और आप यही कहेंगे कि यह सेंटेंस श्रीनिवास रामानुजन के हैं। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया के एक महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के बारे में। और श्रीनिवास रामानुजन के बारे में बात करते हुए उनकी ज़िंदगी से जुड़े हुए कुछ प्रमुख तथ्यों को समझने की कोशिश करेंगे। और हम समझने की कोशिश यह भी करेंगे कि आज अंतर्राष्ट्रीय देशों के हिसाब से भी अगर हम बात करें तो गणित में उनके योगदान क्या है। और हाँ, एक निवेदन है आपसे कि अगर आप पहली बार आ रहे हैं या पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ आप एक बार सब्सक्राइब कर लें और हमारे इस वीडियो के आखिर तक आप बने रहें। भारत सरकार ने 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस घोषित किया। भारत के 14वें और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 26 फरवरी 2012 को मद्रास विश्वविद्यालय में भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन, जो 22 दिसंबर 1887 यानी कि 22 दिसंबर 1887 को पैदा हुए और 26 अप्रैल 1920 यानी कि 26 अप्रैल 1920 को इनका डेथ हुआ था कि जन्म के 125वीं वर्षगांठ के समारोह के उद्घाटन समारोह के दौरान 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाए जाने की घोषणा की। इस अवसर पर सिंह ने यह भी घोषणा की थी कि 2012 को राष्ट्रीय गणित वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। तब से हर साल भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस स्कूलों और विश्वविद्यालयों में कई शैक्षिक कार्यक्रमों के साथ मनाया जाता है। श्रीनिवास रामानुजन दुनिया के महान गणितज्ञों में से एक हैं। उनकी जीवन कहानी भी उन्हीं की तरह रोचक है। कहा जाता है कि महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन को मैन हु न्यू इन्फिनिटी कहा जाता है, क्योंकि इनके गणित में दिए गए योगदान में सबसे ज़्यादा सूत्र इन्फिनिटी सीरीज के थे। क्या आप जानते हैं कि श्रीनिवास रामानुजन जैसे गणितज्ञ कभी स्कूल जाना ही नहीं चाहते थे। और श्रीनिवास रामानुजन के बारे में यह बताना भी बहुत प्रचलित है कि वो अपने गणित यानी मैथमेटिक्स के पेपर को आधे से कम समय में ही हल कर लेते थे। इन्होंने 11 साल की उम्र में कॉलेज के लेवल की गणित सीख ली थी और 13 साल की उम्र आते आते ये अपने थ्योरम बनाने लगे थे। गणित में अपनी योग्यता के अनुसार रामानुजन को कॉलेज से स्कॉलरशिप मिली, लेकिन उसका ध्यान हमेशा गणित में रहता था। इस कारण वो विषयों में फेल हो गए और उनकी स्कॉलरशिप छीन ली गई। श्रीनिवास रामानुजन की कहानी में मोड़ तब आया जब वो 22 साल के थे। उनकी शादी 10 साल की जानकी नाम की लड़की से कर दी गई और उनको हाइड्रोसेल टेस्टिंग नाम की एक अंडकोश की बीमारी हो गई। लेकिन रामानुजन के परिवार के पास पैसा न होने के कारण डॉक्टर ने उनके इलाज फ्री में किया और वे बच गए। श्रीनिवास रामानुजन एक बार खुदकुशी करने वाले थे, लेकिन समय पर इंग्लैंड पुलिस पहुंच गई और उन्हें जेल ले ही जाने वाले थे कि प्रोफेसर होली ने उनके बारे में पुलिस को बोला कि FRS के सदस्य हैं। कुछ दिन बाद वैज्ञानिक रामानुजन सच में FRS यानी कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के सदस्य बन गए। यदि हम रामानुजन की किताबों के बारे में अगर बात करें तो रामानुजन जी बहुत गरीब परिवार से आते थे और उनके पास कागज़ महंगा होने के कारण वे डेरिवेशंस का रिज़ल्ट निकलने के लिए स्लेट का इस्तेमाल करते थे। उन्होंने अपनी किताबें लिखी, लेकिन पता नहीं कि कितनी किताबें उन्होंने लिखी, लेकिन उनके मरने के बाद 3 किताबें सामने आई। पहले नोटबुक में 351 पेज और 16 व्यवस्थित अध्याय और अव्यवस्थित सामग्री थी। दूसरी नोटबुक में 256 पेज थे, जिसमें 21 अध्याय और 100 अव्यवस्थित पेज थे। तीसरी नोटबुक में मात्र 33 अव्यवस्थित पेज थे। ऐसा कहा जाता है कि श्रीनिवास रामानुजन अंग्रेज गणितज्ञ GH हार्डी की पुस्तक ऑर्डर्स ऑफ इन्फिनिटी से बहुत प्रभावित हुए और साल 1913 में उनको एक पत्र लिखा। GH हार्डी ही रामानुजन को इंग्लैंड ले गए। आगे की बात करते हैं। हार्डी रामानुजन नवंबर 1729 की एक कहानी के बारे में बात करते हैं।
जब महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन को इंग्लैंड ले जाया गया तब उनकी तबीयत वहाँ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और उसके बाद उनसे मिलने जीएच हार्डी आए और उन्होंने रामानुजन को बताया कि वे जिस कैब से आए जिसका नंबर 1729 यानी कि 1729 था और वो बहुत बोरिंग है। तब जीएच हार्डी की बात को काटते हुए रामानुजन ने कहा कि नहीं, यह नंबर बोरिंग नहीं बल्कि बहुत इंटरेस्टिंग है। उन्होंने बताया कि यह सबसे छोटी संख्या है जिसको दो अलग अलग तरीके से दो क्यूब के प्लस के रूप में लिखा जा सकता है। तब से इस नंबर का नाम हार्डी रामानुजन नंबर भी कहा जाता है। 1729 यानी कि 10 और 9 के घनों का योग है। 10 का घन है 1000 और 9 का घन है 729, यानी कि इन दोनों को जोड़ने से हमें 1729 यानी कि 1729 प्राप्त होता है। 1729 12 और 1 के घनों का भी योग है। 12 का घन है यानी कि 1728 और 1 का घन है 1, यानी कि इन दोनों को जोड़ने से हमें 1729 प्राप्त होता है। यदि हम रामानुजन के प्रारंभिक जीवन की अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि उनका जो जीवन था वो कष्टों से भरा हुआ था। रामानुजन का प्रारंभिक जीवन बहुत दुख और कष्ट से भरा रहा। नामगिरी देवी नाम के उनके परिवार की इष्ट देवी थीं जो रामानुजन का इन पर अटूट विश्वास था। श्रीनिवास रामानुजन के फैमिली के बारे में अगर बात करें तो रामानुजन के पिताजी का नाम श्रीनिवास अयंगर और माता का नाम कोमला तम्मल था और जानकी नाम की महिला से इनकी शादी हुई थी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि मेरे लिए एक समीकरण का कोई मतलब नहीं है जब तक कि वह भगवान के बारे में एक विचार व्यक्त नहीं करता है। तो आज के इस वीडियो में यहीं तक हम बात करेंगे, फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।